गायमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप सबने वर्ण विचार और शब्द विचार का अध्ययन कर लिया है। आज जो विषय वस्तु हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं वह है वाक्य निर्माण की लघुतम इकाई स्वनिम। स्वनिम क्या है? स्वनिम वस्तुतः अर्थहीन ध्वनियां हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि मनुष्य के वाक तंत्रियों के कंपन से उत्पन्न आवाज है। सदियों से मनुष्य अपने भावनाओं और अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों का सहारा लेता रहा है। मनुष्य जो ध्वनि का उत्पादन करता है, ध्वनि के उत्पादन होने के बाद ध्वनियों का संचरण होना आवश्यक होता है। ध्वनियों का संचरण एक माध्यम से होता है। यह बिना माध्यम के ध्वनियों का संप्रेषण नहीं हो सकता है। ध्वनियों का संप्रेषण इन माध्यमों से होने के बाद यह ध्वनि श्रोता के पास पहुंचती है। श्रोता उसे सुनता है। इस तरह से ध्वनि में ध्वनि उत्पादन करने वाला, ध्वनि का माध्यम और ध्वनि का सुनने वाला तीनों शामिल होते हैं। ध्वनि का जो उत्पादन करने वाला है वह ध्वनियों का उत्पादन गले से करता है। इस तरह यह शरीर विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ध्वनि का माध्यम ठोस, द्रव और गैस यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और मनुष्य कान के माध्यम से ध्वनियों को सुनता है तो यह भी शारीरिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से ध्वनियों का संबंध शरीर विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों से है। हमें स्वनिमों के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्वनिमों के अध्ययन से हम किसी भी भाषा के मूल ध्वनियों का पहचान कर सकते हैं। इनके अध्ययन से हम किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। स्वनिमों के अध्ययन से हमें लिपि चिन्हों के निर्माण में सहायता मिलती है। स्वनिमों के अध्ययन से किसी भाषा के ध्वनियों की संख्या को सीमित किया जाता है तथा स्वनिमों के अध्ययन से हम किसी भाषा में उत्पन्न नई ध्वनियों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए हम विस्तार से देखते हैं कि स्वनिम किसी भाषा में क्या है। तो स्वनिम ध्वनि संरचनाएं हैं। ये ऐसी संरचनाएं हैं जो किसी भाषा की सबसे छोटी सी छोटी संरचनाएं हैं। हिंदी भाषा में जो मूल ध्वनि संरचनाएं हैं जिन्हें स्वनिम कहा जाता है, इसकी पहचान आप कर सकते हैं कि एक शब्द है, वह शब्द है पहचान। इस पहचान शब्द में कई ध्वनि संरचनाएं हैं जैसे प, अ, ह, अ, च, अ, न, आ। इतनी सारी ध्वनि संरचनाएं मिलकर के पहचान शब्द का निर्माण करती हैं और इस पहचान शब्द का निर्माण छोटी सी छोटी ध्वनि संरचनाओं से किया गया है और ये छोटी सी छोटी जो ध्वनि संरचनाएं हैं यही स्वनिम कहलाती हैं। जो स्वनिम है इसका संबंध लिखित भाषा से नहीं है, इसका संबंध वस्तुतः उच्चारित भाषा से है। जब हम किसी भाषा का उच्चारण करते हैं तो हम स्वनिम के तहत ही उसका उच्चारण करते हैं।
और जो स्वनिम हैं ये अर्थयुक्त ध्वनियां नहीं हैं, इससे किसी अर्थ का बोध या ज्ञान नहीं होता है। ये जो स्वनिम ध्वनियां हैं वस्तुतः ये अर्थहीन ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर हम क ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो इस क ध्वनि से हमें किसी अर्थ का बोध या ज्ञान नहीं होता है। स्वनिम के अंतर्गत यदि हम क ध्वनि का उच्चारण करें तो इस क स्वनिम का कुल 8 व्यक्ति अगर उच्चारण करते हैं और 8 बार करते हैं तो क स्वनिम का उच्चारण 8 रूपों में होगा, किंतु उसके लिए एक ही स्वनिम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क ध्वनि जो है इसका यदि उच्चारण कई व्यक्ति करें तो हर व्यक्ति क ध्वनि का जब जब उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण ध्वनि भिन्न होगा, किंतु उन उच्चारण भिन्न ध्वनियों के लिए एक ही स्वनिम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क, यदि क ध्वनि का उच्चारण कमल में किया जाए, काम शब्द में किया जाए, कौरव शब्द में किया जाए, तो यहां पर जो क ये ध्वनियों का उच्चारण हुआ है इनमें कुछ सूक्ष्म अंतर है, किंतु इन तीनों शब्दों में जिस स्वनिम का प्रयोग किया गया है का वह एक ही है। स्वनिम में परिवर्तन होने से शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे शब्द है कमल, तो यह कमल शब्द 3 स्वनिम से मिलकर के बना है, और यदि इसमें म और ल का आपस में परिवर्तन कर दिया जाए तो जो नया शब्द बनता है क ल म, तो नया शब्द कलम बन जाता है। इस कमल शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है और जब स्वनिम में परिवर्तन कर दिया जाता है, मां के स्थान पर ल रख दिया जाता है तो शब्द कलम बन जाता है, तो यह कलम शब्द भिन्न अर्थ का बोध कराने लगता है। स्वनिम जब लिखित रूप में आता है तो यह लेखिम बन जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई लेखिम होती है। हमने देखा है कि भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई स्वनिम है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई लेखिम है। एक स्वनिम के लिए ध्वनि रूप अलग अलग हो सकते हैं, किंतु अलग अलग ध्वनि रूपों के लिए एक ही स्वनिम का प्रयोग किया जाता है। एक स्वनिम जब लेखिम में प्रयोग किया जाता है या लेखिम रूप में आता है तो एक स्वनिम के लिए लेखिम के विविध प्रकार हो जाते हैं। जैसे हिंदी में क ध्वनि के लिए अंग्रेजी में अलग अलग लेखिम हैं। जैसे सी, के, क्यू यू ई सी के। कैमल में जो क उच्चारण हो रहा है उसके लिए सी का प्रयोग किया गया है। काइट में जो क का उच्चारण हो रहा है उसके लिए के का प्रयोग किया गया है। चेक में जो का उच्चारण हो रहा है, का जो स्वनिम है उसके लिए क्यू यू ई का प्रयोग किया जा रहा है। और बैक में जो का स्वनिम
या ध्वनि है उसके लिए ck का प्रयोग किया जा रहा है। हमने जाना था कि परंपरागत भाषा विज्ञान में वर्ण के बारे में। वर्ण को हमने बताया था कि भाषा की उच्चारित और लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण होती थी, किंतु आधुनिक भाषा विज्ञान में इस वर्ण का विश्लेषण विवेचन करने के बाद यह निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि भाषा की सबसे छोटी जो उच्चारित इकाई है वह है स्वनिम, और भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वह है लेखिम। परंपरागत भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने अक्षर के बारे में भी अध्ययन किया था, और हमने वहां बताया था कि अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह है जिसका उच्चारण एक ही झटके में किया जाता है। यह अक्षर एक वर्ण का हो सकता है या फिर एक से अधिक वर्णों का हो सकता है। जैसे का वर्ण जो है इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं, क धन आ। यह अक्षर का दो वर्णों से मिला है, क और आ से, इसलिए यह दो अक्षर हुआ। किंतु आ की बात अगर हम करते हैं तो यह जो आ है इसमें केवल एक वर्ण मिला हुआ है, यह एक वर्णीय अक्षर है। तो एक बार निष्कर्ष रूप में हम पुनः जान लेते हैं कि स्वनिम क्या है। स्वनिम किसी भी भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वन्यात्मक इकाई है जिससे छोटी कोई इकाई नहीं पाई जाती है। धन्यवाद।